हेलो दोस्तों। आज हम सीन को आज हमारा एक्ट बदल रहा है। आज हम एक्ट 4 को शुरू कर रहे हैं। एक्ट 4 का सीन 1 को हम शुरू कर रहे हैं। काफ़ी लंबा सीन है, थोड़ा सा हो सकता है घंटे भर की वीडियो बन जाए। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और सीन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सेटिंग रखी गई है इसकी फॉरेस्ट में, और सबसे पहले एंटर करती हैं रोजालिंड, सेलिया और जेक्स। जेक्स कहता है, आई प्रीति मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिटी रोजालिंड, प्यारी, सॉरी आई प्रीति मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिटी यूथ, तुमसे प्यारे युवक, लेट मी बी बेटर एक्वेंटेड विद दी, मुझे बेहतर रूप से तुम्हें तुमसे परिचित हो जाने दो। एक्वेंटेड का मतलब क्या होता है? परिचित हो जाना, कि मुझे तुमसे परिचित हो जाने दो। रोजालिंड कहती है, दे से वो ऐसा कहते हैं, यू आर ए मेलंकली फेलो, तुम एक उदास व्यक्ति हो। तो रोजालिंड जेक्स कहता है, आई एम सो, हाँ यार मैं उदास तो हूँ, आई डू लव इट, लेकिन मुझे ये मेरी उदासी है ना, इट का मतलब है यहाँ पर मेलंकली, उसका जो उदासीपन है। लेकिन यार मैं उदास तो हूँ, लेकिन मुझे मेरा उदासी रहना बड़ा ही अच्छा लगता है, बेटर देन लाफिंग, बजाय हंसने के। रोजलिंड कहती है, दोज वो लोग, दैट आर इन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब हद से ज्यादा, ऑफ आइदर, आइदर यानी आइदर का मतलब यहाँ पर दोनों चीजों से है। पुरानी लाइन में चलिए, आइदर का मतलब या तो है आपके लाफिंग से, है ना, या फिर मेलंकली से, कि दोनों चीजों में से, कि भाई वो दैट आर इन एक्सट्रीमली ऑफ आइदर आर एम एबोमिनेबल। अब एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित, जिससे घृणा की जाए, है ना। तो दोज वो लोग, दैट आर इन एक्सट्रीमली ऑफ आइदर आर एबोमिनेबल फेलोज, जो कि दोनों में से किसी भी एक चीज से ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, वो एक तरह से घृणित लोग हैं, घृणित फेलोज हैं। एंड बिट्रे वो एक्सपोज कर देते हैं, देम सेल्स अपने आप को, टू एवरी मॉडर्न सेंसर, अपने एवरी हर प्रत्येक मॉडर्न आधुनिक सेंसर क्रिटिसिज्म के लिए, है ना। वर्स देन ड्रंक यार्ड्स, बजाय किसके? उनसे भी ज्यादा, जो कि कौन करते हैं? ड्रंक यार्ड, शराबी करते हैं। जेक्स कहता है, वाई इट इज गुड टू बी सैड एंड से नथिंग, ऐसा क्यों है? इट इज गुड, ये अच्छा है, टू बी सैड, कि दुखी हुआ जाए, बजाय किसके? कुछ कहा ना जाए उसके। रोजलिन कहती है, वाई देन इट इज गुड टू बी ए पोस्ट, कि भाई वाई क्यों, देन फिर, इट इज गुड ये अच्छा होगा, टू बी ए पोस्ट कि तुम एक खंबे की तरह ट्रीट करो अपने आप को, या फिर एक पद की तरह ट्रीट करो। कहने का मतलब कि तुम इस चीज को एक पद ही क्यों नहीं बना लेते हो? उदासी होने वाले को पद, उदासी जो तुम होते रहते हो, इसको एक पोस्ट बना लो, इसको एक पद बना लो। या फिर तुम इसको, पोस्ट का मतलब खंबा भी होता है दोस्तों, या फिर तुम एक खंबे की तरह अपने आप को दिखाओ। जोक्स कहता है, आई हैव नाइदर द स्कॉलर्स मेलंकली, मेरे अंदर कोई स्कॉलर, कोई विद्वानों जैसी उदासी नहीं है। विच इज इम्यूलेशन, जो कि इम्यूलेशन होती है, यानी विद्वानों की जो उदासी होती है ना, जब विद्वान उदास होते हैं एक दूसरे से, तो वो उदास होते नहीं होते, बल्कि उनमें जलन की भावना होती है। तो इम्यूलेशन का मतलब क्या होता है? एनवियसनेस, जेलेसी। तो यहाँ सारे देखो, काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको ध्यान रखने की बात है। जो जो शब्द मैं नोट कराऊं उन सब पे अंडरलाइन करते हुए चलना है, टिक लगाते हुए चलना। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और मैं आपको बना के दिखाऊंगा इसके लास्ट में क्वेश्चन। आई हैव नाइदर द स्कॉलर मेलंकली, मेरे अंदर कोई ऐसी मेलंकली नहीं है जो कि विद्वानों वाली हो, क्योंकि विद्वानों की जो उदासी होती है ना, वो इम्यूलेशन होती है, वो जलन होती है। नॉट द म्यूजिशियन, ना ही मेरे अंदर कोई म्यूजिशियन वाली उदासी है, विच इज फैंटेस्टिकल, जो कि काल्पनिक होती है। तो काल्पनिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इम्यूलेशन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। नॉट द कोर्टियर, ना ही मेरे अंदर कोई दरबारियों वाली उदासी है, विच इज प्राउड, जो कि घमंड से भरी हुई होती है, प्राउड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। नॉट द सोल्जर्स, ना ही मेरे अंदर कोई सैनिकों वाली उदासी है, विच इज एम्बिशियस, जो कि महत्वाकांक्षाओं से भरी होती है, एम्बिशियस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। नॉट द लॉयर्स, ना ही मेरे अंदर कोई वकीलों वाली उदासी है, विच इज पॉलिटिक, जो कि राजनीति से भरी हुई होती है, पॉलिटिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा। नॉट द लेडीज, ना ही मेरे अंदर कोई औरतों वाली उदासी है, विच इज नाइस, जो कि अच्छी होती है, तो नाइस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। नॉर द लवर, ना ही मेरे अंदर कोई लवर वाली उदासी है, विच इज ऑल दीज, जिसमें ये सारे लक्षण मौजूद होते हैं। तो ऑल दीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे, इसको पूरा कर लेते हैं एक बार। बट इट इज ए मेलंकली ऑफ ओ माई ओन, बाकी ये मेरी खुद की उदासी है। कंपोज्ड, जो कि बनाई गई है, कंपोज का मतलब मेड, जो कि बनाई गई है, ऑफ मैनी सिंपल्स, कई साधारण चीजों से। एक्सट्रैक्टेड, जो कि निकाली गई है, फ्रॉम मैनी ऑब्जेक्ट्स, कई अन्य तत्वों से। एंड इंडीड, वास्तव में, द सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब होता है वेरियस, विभिन्न प्रकार के, और कंटेम्पलेशन का मतलब थॉट्स, विचार, लेकिन विभिन्न प्रकार के विचार, ऑफ माई ट्रेवल्स, मेरी यात्राओं के। यानी ये सारे जो उदासीपन मेरे अंदर आया है ना, ये ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि कई सारी मैंने यात्राएं की हैं, उसके कारण ये उदासीपन मेरे अंदर आया है। इन विच जिसमें कि
माई ऑफन, मेरी अक्सर, र्यूमिनेशन जो थिंकिंग है, रैप्स लपेट लेती है मी, मुझको। तो अक्सर मेरे विचार मुझे आसपास गिर्राते रहते हैं, मेरे आसपास घूमते रहते हैं कि मैं क्या हूँ, एक उदास व्यक्ति हूँ। इन ए मोस्ट ह्यूमरस सैडनेस, बहुत ही हास्यास्पद तरीके से, उदासी से भरे हुए तरीके से। रोजालिंड कहती है, ए ट्रेवलर, एक यात्री। अरे वाह, तुम एक यात्री हो। बाय माई फेथ, अरे यार बड़ी बात है, ये तो बड़ी फेथ की बात है। यू हैव ग्रेट रीजन टू बी सैड, इसका मतलब तुम्हारे पास कई सारे महान तर्क हैं, रीजन हैं, जिस जो कि तुमको उदास कर देते हैं, उदास होने के। आई फेयर यू हैव सोल्ड योर ओन लैंड्स टू सी अदर्स मैन्स, मुझे उम्मीद है कि तुमने और लोगों की जमीनों को देखने के लिए खुद की जमीन तक को बेच डाला है। देन, बजाय इसके, टू हैव आफ्टर मच एंड टू हैव नथिंग इन टू हैव, कि भाई रिच आइज एंड पुअर हैंड्स, कि भाई तुमने क्या किया है, भाई कहीं जाने घूमने के लिए पैसे की जरूरत तो होती है, तो दूसरे की जमीन को देखना है, एक तरह से दूसरे की जमीन ही है वो। अगर तुमने, मुझे लगता है कि अपनी जमीन को बेच दिया है दूसरे की जमीन को देखने के लिए। अब इससे क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें तो रिच हो गई हैं, है ना, यानी तुम्हारी आंखों ने बहुत सारे दृश्य देख लिए हैं, तुम्हारी आंखें तो रिच हो गई हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों? जो पैसा था ना, उसको भी तुमने दाव पर लगा दिया है, तो तुम्हारी आंखें तो रिच हो गई हैं, लेकिन तुम्हारे पास रटने को बाद कुछ भी नहीं है। तो ऐसा पैसा बेच कर भी क्या फायदा। तो जेक्स कहता है, यस, आई हैव गेन्ड माई एक्सपीरियंस। अरे कोई बात नहीं, पैसा चला गया तो क्या हुआ, पैसा तो हाथ का मैल है। परेश रावल कहता है ना, मस्त ना धो के निकला, अब भी बहुत सारा मैल निकाला। तो जेक्स कहता है कि भाई आई हैव गेन्ड माई एक्सपीरियंस, भले ही पैसा पैसा नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव तो मिला है, मैंने मेरे अनुभव को यहाँ पर इकट्ठा किया है। इस पर रोजालैंड कहती है दोस्तों कि एंड योर एक्सपीरियंस मेक्स यू सैड, कि तुम्हारे जो अनुभव है ना वही तुमको दुखी बनाते हैं। आई हैड रादर हैव ए फूल टू मेक मी मैरी, तो वो क्या कहता है, आई हैड रादर हैव ए फूल, कि मैं मूर्ख बनना ज़्यादा पसंद करूंगा, टू मेक मी मैरी, मुझे खुश करने के लिए, यानी मुझे खुश रहने के लिए मूर्ख बनना भी पड़ा ना, तो मैं पसंद करूंगा उस चीज़ को। देन एक्सपीरियंस टू मेक मी सैड, बजाय उन एक्सपीरियंस के जो कि मुझे क्या बना देते हैं, सैड बना देते हैं। एंड टू ट्रेवल फॉर इट टू, और इसके लिए मुझे यात्रा भी करनी पड़ी, तब मैं उस यात्रा को भी करूंगा। ऑरलैंडो एंटर कर लेगा तभी। ऑरलैंडो कहेगा, गुड डे, आप सभी को गुड डे एंड हैप्पीनेस डियर रोजालिंड। तो जेक्स कहेगा, नहीं, नो नहीं, देन गुड बाय यू, ठीक है भाई, यानी केयर यू। तो उसको बोलेगा कि भाई ठीक है, उसका ध्यान रखो। एंड यू टॉक इन ब्लैंक वर्स, कि तुम बहुत ही बेतुके छंदों में बात कर रहे हो। आपको सबको पता होगा ब्लैंक वर्स क्या होता है, फ्री वर्स क्या होता है, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा कि ब्लैंक वर्स में क्या होता है क्या नहीं होता है। आई होप आपको पता होगा। तो जेक्स कहता है कि तुम यार एक बेतुके छंदों में बात कर रहे हो, ब्लैंक वर्स में बात कर रहे हो। रोजलिंड कहती है, फेयरवेल, स्वागत है, मॉन्जियर ट्रेवलर, श्रीमान यात्री, लुक यू, देखो उसको, लिस्प, लिस्प का मतलब होता है जो बनावटी उच्चारण होता है ना दोस्तों, यानी फेक एक्सेंट में बोलना, यानी बनावटी उच्चारण के साथ बोलना, उसे बोलते हैं लिस्प करना। वी आर स्ट्रेंज सूट्स, कि लुक यू, देखो तुम बनावटी उच्चारण के साथ बोल रहे हो। एंड वियर, तुमने पहन रखे हैं स्ट्रेंज सूट्स, अजीब अजीब से सूट्स। डिसेबल, तुम कम आंक रहे हो ऑल द बेनिफिट्स, उन सारी चीज़ों को, ऑफ योर ओन कंट्री, जो कि तुम्हारे खुद के देश के हैं। इसका मतलब तुम खुद के देश की चीज़ों को तो पहन नहीं रहे हो, तुम अदर देशों की चीज़ों को पहन रहे हो। इसका मतलब तुमने तुम्हारी चीज़ों की, देश की चीज़ों की वैल्यू कम कर दी है। बी आउट ऑफ लव विद योर नेटिविटी, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे देश से कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है। एंड ऑलमोस्ट चाइल्ड और गॉड, और ऑलमोस्ट तुम धिक्कार रहे हो किसको, भगवान को, फॉर मेकिंग यू, जिसने तुमको बनाया है उस चीज के लिए, कि तुम भगवान को धिक्कार रहे हो कि उसने तुमको बनाया है। दैट काउंटेनेंस, तुम्हारा जो चेहरा है, यू हैव, जो जो तुम्हारे पास है, तो तुम भगवान को धिक्कार रहे हो इस चीज, इस सब चीज के लिए। और आई विल स्केयर थिंक, और मैं मुश्किल से ही सोच पाती हूँ इस बात को, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा तब आपने स्केयर्सली वर्ड जरूर पढ़ा होगा। तो आई विल स्केयर्सली थिंक, यानी मैं मुश्किल से सोच पाती हूँ इस बात को। यू हैव स्वैम इन गोंडोला, कि तुम शायद गोंडोला में कभी तैरे होगे। अब ये गोंडोला क्या है दोस्तों, वेनिस का आपने सबने नाम सुना होगा। वेनिस में क्या होता था कि वहां पर जगह बहुत सकरी सकरी नहरें हुआ करती थी वेनिस में। तो उन सकरी नहरों में चलाने के लिए बड़े जहाज तो चाहिए नहीं, सकरी सकरी नाव भी चाहिए। तो वेनिस की सकरी नहरों में चलने के लिए जो बनाई गई जो विशेष प्रकार की नाव होती है ना, उसे कहते हैं गोंडोला, है ना। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता तुम कभी स्वयं कभी तैरे होगे, कहाँ पर, गोंडोला में। और इस तरह से कहते हुए जेक एग्जिट एग्जिट हो जाता है। वाई, क्यों, हाउ नाउ ऑरलैंडो, अब तुम कैसे हो ऑरलैंडो, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, कि भाई इतने समय से कहाँ थे तुम। यू आर ए लवर,
एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है कि तुम प्रेमी हो, क्योंकि उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि प्रेमी तो लेट ही नहीं होता 1 सेकंड में। तुम प्रेमी हो, अरे तुम प्रेमी हो ही नहीं सकते हो। एंड यू सर्व मी सच एन अनदर ट्रिक, कि अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसी कोई ट्रिक खेली ना, नेवर कम इन माई साइट मोर, तो मेरी नज़रों में कभी आना ही मत, मेरी नज़रों में दिखाई मत देना उसके बाद कभी, अगर तुम कभी इस तरह का बर्ताव करो तो। ऑर्लैंडो कहता है माय फेयर रोजालिंड, हालांकि दोस्तों आपको पता है ना रोजालिंड इसको मिली नहीं है अभी, क्योंकि उन्होंने एक शर्त रखी है कि ऑर्लैंडो जो है गैनीमेड को रोजालिंड कहकर बुलाएगा, तभी इसका इलाज करेगा गैनीमेड। तो वो उसको रोजालिंड रोजालिंड कहेगा, हालांकि वो एक्चुअल में है भी रोजालिंड। ऑर्लैंडो कहेगा माय फेयर रोजालिंड, मेरी प्यारी रोजालिंड, आई कम विद इन एन आवर ऑफ माई प्रॉमिस, कि मैं अपने प्रॉमिस से 1 घंटा ही तो लेट आया हूँ। तो रोजालिंड कहती है ब्रेक एन आवर्स प्रॉमिस इन लव, कि ब्रेक तोड़ देना एन आवर 1 घंटे का प्रॉमिस, वादा, इन लव वो भी प्यार में, ना भैया ना, प्यार में 1 घंटे का तो छोड़ो, 1 सेकंड का वादा नहीं टूटता, तो 1 घंटे की बात कर रहा है। तो वो आगे कहती है इस बात को कि भाई ही वो व्यक्ति दैट विल डिवाइड ए मिनट इनटू 1,000 पार्ट्स, जो कि 1 मिनट को 1,000 हिस्सों में बांट देगा, एंड ब्रेक्स बट ए पार्ट ऑफ 1,000 पार्ट ऑफ मिनट इन द अफेयर्स ऑफ लव, और प्यार के मामले में, अफेयर्स मतलब मामले में, अगर कोई व्यक्ति जो 1 मिनट को 1,000 हिस्से में बांट देगा और प्यार के मामले में वो एक पल भी लेट हो जाएगा, इट मे बी सेड, तो ऐसा जा सकता है ऑफ हिम उसके बारे में, दैट क्यूपिड हैथ क्लैप्ड हिम ऑन द शोल्डर, कि जो क्यूपिड है ना, क्यूपिड एक्चुअल में आपको सबको पता होगा कि जो क्यूपिड है वो रोमन गॉड ऑफ लव है ना। आप सब जानते हैं कि रोमन गॉड ऑफ लव है क्यूपिड। और आप ये भी जानते होंगे कि जो ग्रीक गॉड ऑफ लव है वो है इरोस, EROS, है ना। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और कि वो ये बोलता है कि भाई अगर कोई आदमी 1 मिनट को 1,000 हिस्से में बांट दे और उसके भी एक पल से वो लेट हो जाए, तो वो भी में प्रेमी कहलाने लायक नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि क्यूपिड ने तुमको कोई कंधे से पकड़ लिया हो, क्लैप कर लिया हो तुम्हारे कंधे से, बट आई विल वारंट, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, हिम हर्ट होल, कि उसने तुम्हें कहाँ से नहीं पकड़ा है, दिल से नहीं पकड़ा है ना, सिर्फ कंधे से ही पकड़ा है, दिल से उसने तुमको नहीं पकड़ा है। तो गुस्सा आ गया और रोजालिंड को कि यार लेट कैसे हो गया हरामजादा, लेकिन वो लेट हो गया है। तो ऑर्लैंडो कहता है पार्डन मी, मुझे माफ़ करना मेरी प्यारी रोजालिंड। तो रोजालिंड कहती है नहीं, एंड यू बी सो टार्डी, तुम बहुत ही लेजी हो, तुम बहुत ही सुस्त हो, है ना, तुम बहुत ही लेट हो। तो टार्डी का मतलब सुस्त लगा लीजिए, तीनों ही बड़े उसके मतलब हैं। एंड यू बी सो टार्डी, तुम बहुत ही लेजी हो, बहुत ही सुस्त हो। कम नो मोर इन माई साइड, अब मेरी नज़रों में मत आना। इफ़ यदि हैड एज लीव बी वुड ऑन ए स्नेल, कि भाई स्नेल का मतलब क्या होता है, घोंगा। आई हैड एज लीफ, है ना, मैं ज़्यादा पसंद करूँगी बजाय इसके कि मैं जंगल में वुड में यानी जंगल में रहकर एक स्नेल, एक घोंगे का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ शादी के लिए। तो इसका मतलब आप लिख लीजिए वरना भूल जाएंगे बाद में, आई से लेकर स्नेल तक का, कि भाई मैं तुम्हारे बजाय एक घोंगे से शादी का जो प्रपोजल आता है, जो प्रस्ताव आता है, उसको स्वीकार करना ज़्यादा पसंद करूँगी। तो ऑर्लैंडो कहता है एक स्नेल। अब एक्चुअल में क्यों कहा है, क्योंकि घोंगा धीरे धीरे चलता है ना, तो वो घोंगे की चाल धीरे धीरे चलता है। तो कोई बात नहीं, तेरे से मैं प्यार नहीं करूंगी, लेकिन मैं उससे कर लूंगी, चाहे वो तेरे से धीरे आता है, कोई टेंशन ना है मेरे को, लेकिन मैं तेरे से ना करूंगी। तो ऑर्लैंडो कहता है एक स्नेल, एक घोंगे से शादी करोगे तुम रोजालिंड, आय बिल्कुल करूंगी, और फिर स्नेल एक घोंगे से ही करूंगी। फोर, क्योंकि दो ही कम स्लोली, हालांकि वो धीरे तो आता है, ही कैरीज हिज हाउस ऑन हिज हेड, लेकिन वो अपने घर को अपने साथ लेकर चलता है अपने माथे पर। ए बेटर जॉइंचर, एक बेहतर प्रस्ताव है वो। जॉइंटर का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव, एक बेहतर प्रस्ताव है। आई थिंक, मुझे लगता है, देन यू मेक ए विमेन, जितना कि तुम एक औरत को दे रहे हो ना, क्या वादा करने के बाद भी तुम नहीं आ रहे हो, जितना तुम एक औरत को दे रहे हो उससे बढ़िया तो वो गूंगा है। बिसाइड ही ब्रिंग्स डेस्टिनी विद हिम, कम से कम वो अपना भाग्य तो साथ लेकर चलता है, तुम तो भाग्य भी साथ लेकर नहीं चल रहे। जंगल में भाग्य का मतलब अपना घर ही साथ लेकर चलता है, अब तुम्हारे पास क्या है, ना रहने का ठिया है ना कुछ है, भटकते रोल रहे हो बेवकूफों की तरह जंगल में। ऑरलैंडो कहता है व्हाट इज दैट, क्या है ये सब चीज। तो रोजालिंड कहती है वाई, क्यों, हॉर्न्स, हॉर्न्स जो सींग होते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो और आदमी जिनकी पत्नियां बेवफा हो जाती हैं उन्हें कहते हैं, है ना। तो वाई, जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, विच सच एज यू आर फेन, जो कि तुमको फेन कर देते हैं, जिनको देखकर तुम लोग खुश होते हो ना, फेन हो जाते हो, खुश हो जाते हो, टू बी बिहोल्डिंग, धोखा देकर, टू योर वाइफ्स, अपनी पत्नियों को, है ना। तो वो सींग जिसमें तुम लोग खुश हो जाते हो अपनी पत्नियों को धोखा देकर, बट लेकिन ही कौन है, ये घोंगा, वही स्नेल, लेकिन वो जो घोंगा है ना,
कम्स आता है, आर्म्ड धारण करके, इन हिज फॉर्चून अपने भाग्य को, एंड प्रिवेंट्स और बचाव करता है, द स्लेंडर उस बदनामी से, ऑफ हिज वाइफ अपनी पत्नी की। तो कहने का मतलब तुम लोग अपनी पत्नियों की निंदा करके खुश होते हो, लेकिन वो घोंगा है ना, वो इतना गजब का आदमी है कि वो अपनी पत्नी की बदनामी को रोकने की कोशिश करता है। क्या बराबरी करोगे तुम उस घोंगे की? क्या वो धीरे आता है ऑरलैंडो। इस कोट को इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरे कोट को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑरलैंडो कहता है वर्च्यू इज हॉर्न मेकर एंड माई रोजालैंड इज वर्चुअस, है ना, कि अच्छाई सींग नहीं उगाती है, वर्च्यू इज नो हॉर्न मेकर, अच्छाई सींग नहीं उगाती है, एंड माई रोजालैंड इज वर्चुअस, और मेरी रोजालैंड तो पहले ही बहुत अच्छाइयों से भरी हुई है, मेरी रोजालैंड तो पहले ही बहुत गुणी है, उसमें काफी गुण है। किसने कहा? है ऑरलैंडो ने कहा है। रोजालैंड कहती है एंड आई एम योर रोजालैंड, कि मैं तुम्हारी रोजालैंड हूँ, बिल्कुल आई एम योर रोजालैंड हूँ। इसीलिए कहती है इट प्लीजेज हिम, ये उसको खुशी देता है, टू कॉल यू सो, कि वो तुमको इस तरह से बुलाए, बट लेकिन ही है ते रोजालैंड, वो भी एक रोजालैंड है, ऑफ ए बेटर लेयर, लेयर का मतलब होता है रंगत, जिसका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है ना, वो एक बेहतर रंगत वाली रोजालिंड है, देन यू, तुम्हारी बजाय। तो कहने का मतलब है कि तुम क्या रोजालिंड बनोगी, उसकी रोजालिंड तो अलग ही है, जो बहुत ही सुंदर रोजालिंड है, ताना मार दिया अपनी बहन पे, है ना। तो रोजालिंड कहती है कम आओ, अब उसके उससे कह रही है ऑरलैंडो से, कम आओ वूमी, मुझे शादी के लिए मनाओ, वूमी मुझे शादी के लिए मनाओ, फोर क्योंकि, नाउ आई एम इन ए हॉलीडे ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब है दोस्तों गुड मूड, अच्छे मूड में, क्योंकि अब मेरे क्या हॉलीडे चल रहे हैं, तो मैं क्या हूँ, मेरा जो मूड है ना वो गुड मूड है, मस्त मूड है मेरा। क्या मस्त जोक मारा है ना। तो मेरा मूड क्या है, एकदम टकाटक मूड है, इसलिए आओ मुझे शादी के लिए मनाओ। आगे वो कहती है एंड लाइक इनफ टू कॉन्स्टेंट, और मेरी सहमति के लिए ये सब काफ़ी ठीक है। कंसेंट का मतलब क्या होता है? अनुमति देना, कि भाई मेरी सहमति के लिए मैं तुमको अनुमति देती हूँ कि तुम आओ और मुझे शादी के लिए मनाओ, यानी मेरी अनुमति है, तुम मनाओ मुझे शादी के लिए। वॉट वुड यू से टू मी नाउ, अब तुम मुझसे क्या कहोगे? एंड, एंड का मतलब एंड, एंड आई वर योर वेरी वेरी रोजालैंड, कि मैं तुम्हारी वही वही रोजालैंड हूँ, वेरी वेरी मतलब वही 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 रोजालैंड हूँ, ऑरलैंडो। अब मैं तुमसे क्या कहता, आई वुड किस बिफोर आई स्पोक, मैं तो क्या करता, बात करने से पहले तुमको चूम लेता, एक बार किस कर लेता। तो रोजालिंड कहती है ना, यू वर बेटर स्पीक फर्स्ट, तुम्हें सबसे पहले किस विस करनी नहीं चाहिए, तुम्हें पहले बोलना चाहिए। एंड वैन यू वर ग्रेवल्ड, और जब तुम अटक जाओ, ग्रेवल्ड का मतलब अटक जाना, जब तुम किसी चीज़ में फंस जाओ, फॉर लैक ऑफ मैटर, कहने का मतलब जब तुम्हारे पास कहने के लिए मैटर ना हो, शब्द ना हो, यानी जब तुम्हारे पास बात करने के लिए शब्द ना हो, तुम्हारे बोलने के लिए तुम्हारे पास बातें ना हो, यू माइट टेक ओकेजन टू किस, उस समय तुम किस करना, ऐसा ना है कि जाते ही कूद पड़ो किसके प्रोसेस पे ना, पहले तुम बात करो, उसको रिझाओ, उसको मनाओ, और फिर जब तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं बचता, फिल्मों में भी आपने देखा होगा ना, हीरो हीरोइन बात करते करते अचानक पास आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं, बस क्योंकि उस समय उनके पास कोई शब्द नहीं होते बोलने के। तो वो यही बोल रही है कि तुम्हें सबसे पहले बोलना चाहिए, उसके बाद जब तुम्हारे पास तुम्हारे शब्द खत्म हो जाएं तो तुम्हें उसको किस कर लेना चाहिए, मौका देखकर, उससे पहले नहीं करना चाहिए। आगे वो कहती है कि वेरी गुड ओरेटर्स, क्योंकि जो ओरेटर्स होते हैं ना, अच्छे जो वक्ता होते हैं, वक्ता मतलब बोलने वाले, जो अच्छे वक्ता होते हैं, व्हेन दे आर आउट, जब वो निशब्द हो जाते हैं, जब उनके पास शब्द नहीं बचते कहने के लिए, दे विल स्पिट, तो वो थूकने लगते हैं। कहते हैं ना कुछ लोग, भाई मियाँ काहे कह रहे हो तुम, तो वो इस तरह से कहते कहते थूक जाते हैं जब उनके पास शब्द खत्म हो जाते हैं। तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, फंबल मारते हैं, कि पढ़ाते पढ़ाते क्या करेंगे कि अब जब शब्द नहीं मिलेंगे तो क्या करने लग जाएंगे, कुछ अलग सा कुछ तकिया कलाम बोलने लग जाएंगे ना, तो समझे ना आप, समझे ना आप, समझे ना आप। तो मतलब जब कुछ समझ में नहीं आता तो इस तरह के फंबल मारने लग जाते हैं। तो उससे अंदाज़ा लग जाता है विद्यार्थी को कि यार इसको कुछ आ नहीं रहा है, अभी बोलने की कोशिश कर रहा है और इसको कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो थोड़ा टाइम लेने की कोशिश कर रहा है। जबकि आपने अगर टीचिंग मेथड्स वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता है कि टीचर को इस तरह से फंबल मारना बिल्कुल गलत हो जाता है ना। तो यही वो कह रहा है यहाँ पर कि भाई पहले तुम बात करो, बात सीधे ही होना है कि तुम मतलब किस में लग जाओ जाते ही, पहले बात करो, अगर तुम्हारे पास शब्द खत्म हो जाएं तो तुम उससे किस करने के प्रोसेस को स्टार्ट करो। क्योंकि जो अच्छे वक्ता होते हैं ना, जब उनके पास शब्द खत्म हो जाते हैं तो वो स्पिट करने लगते हैं, वो थूकने लगते हैं। किसने कही थी ये बात? रोजालैंड ने कही थी। एंड इसके अलावा फॉर लवर्स, जो प्रेमी होते हैं, लैकिंग गुड, जो प्रेमी जब अपनी बात नहीं पाते ना, अपनी बात को कर नहीं पाते, तो कहते हैं कि गॉड वांट अस, भगवान हमारी रक्षा करे। मैटर की जो मामला है, द क्लीनेस्ट, क्लीनलीएस्ट, क्लीनलीएस्ट मतलब बेहतर, शिफ्ट का मतलब तरीका, इस टू किस, तो जब मैटर नहीं होता तो बेहतर तरीका होता है किसी आदमी को चूम लेना, किसी आदमी को किस कर लेने, लेकिन जाते ही सीधे उस मैदान में कूद पड़ो, वो गलत प्रोसेस है, उससे उस लड़की को कंफर्टेबल भी फील नहीं होता। ऑरलैंडो कहता है
हाउ इफ द किस बी डिनाइड, और अगर कैसा होगा उसने किस के लिए मना कर दिया तो मैं क्या करूं। तो वो कहता है इस बात को कि अगर उसने किसके लिए मना कर दिया तो मैं क्या करूं। तो रोजालैंड कहती है देन शी पुट्स योर एंट्रिटी, तो रिक्वेस्ट करेगी फिर वो, टेंशन मत करो, एंट्रिटी मतलब रिक्वेस्ट करना। एंड देयर बिगिंस न्यू मैटर, और फिर क्या होगा, नई बात शुरू हो जाएगी भाई। जब तुम्हारा किस वगैरह का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है, फिर तुम दोबारा कुछ बात को करना चालू कर दोगे। भाई मना करेगी तो क्या होगा, तुम मान जाओगे ना कि ठीक है, फिर तुम कुछ और शब्द ढूंढोगे, फिर तुम्हारी कोई नई बात चालू हो जाएगी, बिगिंस न्यू मैटर, तुम्हारी कोई नई बात चालू हो जाएगी। ऑरलैंडो कहता है हु कुड बी आउट, कि भाई ऐसा कौन हो सकता है जिसके पास शब्द ना हो कहने के लिए। बीइंग बिफोर, वो भी जब वो सामने हो, बीइंग बिफोर मतलब जब वो सामने हो, हिज बिलव्ड मिस्ट्रेस, अपनी प्यारी मिस्ट्रेस के सामने, तो ऐसा कौन है जिसके पास कहने के लिए शब्द ना हो, है कि कोई इस दुनिया में इस तरह का। तो रोजालैंड कहती है मैरी, मैरी की कसम, दैट शुड यू, तू ही है वो हरामखोर, और कोई नहीं है, तू ही है वो जिसको पहले जाते ही किसकी लग रही है ना। तो दैट शुड यू, इफ़ आई वर योर मिस्ट्रेस, यदि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस होती, मैं तुम्हारा प्यार होती, और आई शुड थिंक माई ऑनेस्टी रैंकर, तो मैं सोचती कि मेरी जो ऑनेस्टी है ना वो रैंकर है, ऊपर है, देन माई विट, मेरी बुद्धि से, तो मेरी ईमानदारी ज़्यादा अच्छी है मेरी बजाय बुद्धि के। ऑर्लैंडो कहता है वाट ऑफ माई सूट, कि भाई मेरे मामले का क्या हुआ तू तो ये बता। तो रोजालिंड कहती है नॉट आउट ऑफ योर अपैरल, तुम्हें कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। अपैरल का मतलब होता है दोस्तों पोशाक, कि तुम्हें कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कपड़े रिमूव करने की जरूरत नहीं है। एंड येट आउट ऑफ योर सूट, फिर भी तुम्हें अपने सूट से बाहर आ जाना चाहिए। कैसे कैसे, देखिए सूट का मतलब पोशाक ही है यहाँ पर, कई तरह का मतलब निकलता है सूट का तो, लेकिन आप तो कई बार सूट का मतलब मैटर से भी निकलता है, किसी खास मामले की बात करते हैं, और कपड़े से तो निकलता ही है ना। और आप एक चीज़ जानिए कि यहाँ पर रोजालिंड इस बात को कह रही है कि तुम्हें कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है, एंड येट, और फिर भी आउट ऑफ योर स्पिरिट, तुम्हें उस सूट से बाहर आ जाना चाहिए। आई एम नॉट आई योर रोजालिंड, क्योंकि आई एम नॉट आई योर रोजालिंड, मैं रोजालिंड हूँ, नहीं हूँ क्या तुम्हारी रोजालिंड, क्वेश्चन पूछ रही है। आई एम नॉट, एम आई नॉट, एम नॉट आई योर रोजालिंड, क्या मैं तुम्हारी रोजालिंड नहीं हूँ, तुम्हें सूट से बाहर आ जाना चाहिए। ऑर्लैंडो कहता है दोस्तों आई टेक सम जॉय टू से यू आर, मुझे बड़ा ही आनंद मिलता है जब मैं तुमसे कहता हूँ ना कि तुम रोजालिंडो, मुझे बड़ा ही मजा आता है, बिकॉज क्योंकि आई विल बी टॉकिंग ऑफ हर, क्योंकि मुझे इससे उसके बारे में बात करने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि मैं उस समय उससे उसके बारे में बात कर रहा होता हूँ। तो रोजालिंड कहती है वेल इन हर पर्सन, कि भाई ठीक है, वेल इन माइन ओन पर्सन, कि भाई ठीक है, मैं अपनी ओर से, अगर उसने कहा कि भाई इस तरह की बात है, तो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ माइन ओन पर्सन, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि आई डाई, मैं मर जाऊंगा, है ना। तो क्या तुम्हारी रोजालिंड नहीं है, तो वो कहता है कि भाई मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि मैं मर जाऊंगा। तो रोजालिंड कहती है नो फेथ, भगवान के लिए, डाई बाय अटॉर्नी, मरना मत, मरना है तो किसी अटॉर्नी के जरिए मरना, किसी वकील के जरिए मरना। एक्चुअली में दोस्तों अटॉर्नी का मतलब क्या है, अटॉर्नी का मतलब है जब हम किसी काम को खुद नहीं करना चाहते, किसी के बिहाफ पर करना चाहते, तो उसे कहते हैं अटॉर्नी। तो भाई जब अटॉर्नी, जब एक तरह से वो, उसका रोल मैं निभा रही हूँ, उसका नो नो सॉरी, उसका रोल मतलब मैं निभा रहा हूँ, तो तुम भी अपने किसी अटॉर्नी को भेज दो, तुम क्यों मरते हो, किसी अपने ही इस तरह के अपना काम किसी और को सौंप दो। जिस तरह से रोजालिंड का गेटअप मैंने ले रखा है, मैं रोजालिंड बनकर तुमसे पेश आ रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी अपना जो रोल है वो किसी और को दे दो, अटॉर्नी बन जाओ। तो अगर तुम्हें मरना है ना तो किसी और के जरिए मरो, किसी वकील के जरिए मरो। द पुअर वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स, क्योंकि ये जो संसार है ना करीब 6000 साल पुराना है। एक्चुअल में दोस्तों है क्या, आपको सब कुछ अच्छी तरह से पता होगा, 16th सेंचुरी का ये प्ले है, और उस समय के लोग ये मानते थे कि मनुष्य का जो जन्म है करीब 6000 साल पहले ही हुआ था। आप सभी इस बात को जानते होंगे, इसलिए यहाँ पर इनको लगता है शेक्सपियर के टाइम पर कि भाई करीब 6000 साल पुराना ये समय है। तो वो कहता है द पुअर वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स, कि जो पूरा संसार है ना ऑलमोस्ट 6000 साल पुराना ही है। आगे वो कहती है एंड इन ऑल दिस टाइम, और इस पूरे समय के दौरान, देयर वॉज नॉट एनी मैन, यहाँ पर एक सिंगल आदमी भी नहीं था, डाइड, जो कि मरा हो, इन हिज ओन पर्सन, खुद मरा हो, है ना। यहाँ पर एक सिंगल आदमी नहीं है जो खुद मरा हो इस पूरे 6000 साल के दौरान, ठीक है। आगे वो कहती है विडेली सेट, विडेली सेट का मतलब होता है खास तौर पर, खास तौर पर इन्हें लव कॉज, वो भी एक प्यार के मामले में, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं है जो मरा हो खुद, और वो भी प्यार के मामले में ना। आगे आपने पढ़ा होगा ट्रॉइलस और क्रेसिडा की कहानी पढ़ी होगी, उसी का रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है। ट्रॉइलस हैड हिज ब्रेन्स डैज्ड आउट विद ग्रेशियन क्लब, कि ट्रॉइलस हैड हिज ब्रेन्स डैज्ड, क्योंकि जो ट्रॉइलस है ना दोस्तों,
उसका जो ब्रेन है ना उसको डैस्ड, फोड़ फोड़ कर, किससे, डंडे से। डंडा का मतलब क्या होता है, क्लब, क्लब का मतलब होता है डंडा, ग्रीशियन का मतलब यूनानी। क्योंकि एक्चुअल में जो ट्रॉयलस है उसके ब्रेन को डंडे से फोड़ फोड़ कर, यूनानी डंडे से फोड़ फोड़ कर अपने शरीर से बाहर निकाल लिया गया था। येट ही डिड, हालांकि उसने वो सब किया, वॉट ही कुड डू, जो कि वो कर सकता था, डाई बिफोर, मरने से पहले। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि ट्रॉयलस के बारे में जिक्र किसने किया है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें बनेगा भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। ये एक तरह से दूसरी कहानी को रिलेट करता है। तो इसलिए आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ट्रॉयलस के बारे में बात किसने कही है। तो उसके ब्रेन को एक्चुअल में डंडे से फोड़ फोड़ के बाहर निकाल लिया गया था। अगले करेक्ट, एंड ही इज वन, और वो आदमी है वो, ऑफ द पैटर्न्स, जो कि आदर्श बना, जो कि एक व्यक्ति बना, एक ऐसा व्यक्ति ऑफ लव, जो कि प्रेम का सिंबल हो। कौन, ट्रॉयलस। आगे बात करते हैं वो लिएंडर की। लिएंडर, अब लिएंडर की बात ही कर रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं कि लिएंडर ही वुड हैव लिव्ड, जो कि जिंदा रहता। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, लिएंडर अपनी उसकी प्रेमिका थी, हीरो, तो उससे बड़ा प्यार करता था, तो उससे मिलने के लिए गया था, लेकिन वो तूफान में तैर कर गया था तो अकड़ गया था उसका शरीर और क्रैम्प आ गए थे उसको, तो क्रैम्प आने की वजह से वो मर गया था। बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लिएंडर ही वुड हैव लिव्ड मैनी ए फेयर ईयर्स, की नियंडर जो है ना कई सालों तक जिंदा रहता, कई सालों तक। दो, चाहे हीरो हैड टर्न नन, उसकी जो प्रेमिका है ना हीरो, वो चाहे नन में कन्वर्ट हो जाती, है ना। नन तो आप सब जानते होंगे ना, जो क्रिश्चियनिटी में नन होती हैं, जैसे फादर होते हैं वैसे नन होते हैं, नन होती हैं। तो बोलता है कि भाई लिएंडर भी कई सालों तक जिंदा रहता चाहे उसकी प्रेमिका एक नन में कन्वर्ट हो जाती, इफ़ ही हैड नॉट बीन फॉर ए हॉट मिड नाइट समर, यदि वो गर्मियों की उस रात को, मध्य रात्रि में बीच में जाता नहीं। फॉर गुड यूथ ही वेंट बट फोर्थ टू वॉश हिम, तो ही वेंट वो गया, बट फोर्थ आगे की तरफ, टू वॉश अपने आप को डुबो लिया, हिम उसने खुद ने, इन द हेलेस्पॉन्ड, हेलेस्पॉन्ड तो आप सब जानते होंगे जगह का नाम है, एंड बीइंग टेकन विद द क्रैम्प, और उसके जो, जब वो तैर रहा था उस दौरान तो क्रैम्प आ गए उसको, यानी मसल्स जो है उसकी अकड़ने लग गई। अब सीधी सी बात है, जब मसल अकड़ने लग जाएंगे तो आदमी तैरेगा कैसे, नहीं तैर पाएगा, तो डूबेगा ही ऑलमोस्ट। वाज ड्रॉन, इसलिए वो वहां से डूब गया। एंड द फुलिश क्रॉनिकलर्स, और जो बेवकूफ़ इतिहासकार हैं, है ना, क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होगा, एक हिस्टोरियंस, जो बेवकूफ़ इतिहासकार हैं, ऑफ दैट एज, उस उम्र के, उस काल के, फाउंड इट, उनको ऐसा लगा, वाज द हीरोज ऑफ सेस्टोस, कि ये जो उसका जो डेथ का कारण है ना वो हीरो है, लेकिन हीरो कहाँ की है, जो सेस्टोस की रहने वाली हीरो है ना उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो आपको दो रेफरेंस बड़े अच्छे से याद रखना है, एक ट्रॉयलस और क्रेसेडा का, और एक रखना है लिएंडर का। बस आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि क्रैम्प होने की वजह से डेथ हुई थी, तो उसका नाम है आपके लिएंडर। उसकी जो प्रेमिका है उसका नाम क्या है, हीरो, और हीरो कहाँ की रहने वाली है, सेस्टोस की रहने वाली है। बट लेकिन दीज आर ऑल लाइज, ये सब झूठ है। मैन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, लोग समय समय पर मरते हुए आए हैं। एंड वॉर्म्स हैव ईटन देम, और कीड़ों ने उनको खा लिया है। बट नॉट फॉर लव, लेकिन ये सारे लोग प्यार के लिए नहीं मरे हैं। ऑर्लैंडो कहता है, आई वुड नॉट हैव माई राइट, कि भाई आई वुड नॉट हैव माई राइट रोजालिंड ऑफ दिस माइंड, फॉर आई प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है क्लेम करना, हर फ्राउन माइट किल मी। तो ऑर्लैंडो इस बात में क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, कहता वो ये है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि रोजालिंड की सोच इस तरह की होगी। और विरोध में तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो उसकी एक तरह से भौहें हैं, उसका जो चेहरा है ना वो गुस्से से चढ़ गया है, और उसने गुस्से से चढ़े हुए चेहरे में मेरी ओर देखा है। तो आगे रोजालैंड कहती है, बाय दिस हैंड, इस तरह से, बाय दिस हैंड का मतलब रोजालैंड आगे कह रही है ना, बाय दिस हैंड, इस तरह से, इट विल नॉट किल ए फ्लाई, ये तो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता, है ना। बट कम, लेकिन आओ, नाउ आई विल बी योर रोजालैंड, अब मैं तुम्हारी रोजालैंड बन जाऊंगी, इन ए मोर कमिंग ऑन डिस्पोजिशन, कमिंग ऑन मतलब एनकरेजिंग, डिस्पोजिशन का मतलब व्यवहार, एक बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा उत्साहवर्धक व्यवहार से मैं तुम्हारी रोजालिन बन जाऊंगी। एंड आस्क मी, और मांग लो मुझसे, व्हाट यू विल, जो तुम चाहते हो, आई विल ग्रांट इट, मैं तुमको उसको ग्रांट कर दूंगी, मैं वो सारी चीज़ें तुमको दे दूंगी। तो ऑर्लैंडो कहता है, देन लव मी, मुझे प्यार करो रोजालिंड। रोजालिंड कहती है, यस फेथ, बिल्कुल करूंगी, विल आई, बिल्कुल करूंगी, फ्राइडेज को करूंगी, सैटरडेज को करूंगी, एंड ऑल, जितने भी दिन है ना सारे दिन मैं तुमको प्यार करूंगी। ऑर्लैंडो कहता है, एंड विल्ट दाउ हैव मी, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। तो रोजालिंड कहती है, आय बिल्कुल करूंगी, 20 सच, तुम्हारे साथ साथ 20 और लोगों को एक्सेप्ट करूंगी।
अब ऐसा क्यों कहा है रोजालिंड ने? इसलिए कहा है, उसको भी पता लग जाएगा आगे, एक बार उसको पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। एंड 20 और लोगों को एक्सेप्ट करूंगी। ऑर्लैंडो कहता है व्हाट सेयस्ट दाउ, तुमने क्या कहा? रोजालिंड, आर यू नॉट गुड, क्या तुम अच्छे नहीं हो? ऑर्लैंडो, आई होप सो, मुझे तो लगता है मैं अच्छा हूँ। तो रोजालिंड कहती है वाई देन, फिर क्यों? कैन वन डिजायर टू मच ऑफ ए गुड थिंग, क्या एक आदमी बहुत सारी अच्छी चीज़ों की उम्मीद कामना नहीं कर सकता है? कम सिस्टर, आ जाओ मेरी प्यारी बहन, यू शैल बी द प्रीस्ट, अब तुम पुजारी बन जाओ, एंड मैरी अस, हमारी शादी करा दो, गिव मी योर हैंड, अपना हाथ मुझे दो। तो एक्चुअल में उसने ऐसा क्यों कहा है? वो ऐसा कहा है कि भाई ऑर्लैंडो तुम भी तो बहुत अच्छे हो, और मैं चाहती हूँ तुम जैसे नहीं बल्कि 20 और लोगों से मैं शादी कर लूँगी जो तुम्हारे जैसे हैं। क्योंकि जो अच्छा है एक आदमी को बहुत सारी अच्छी चीज़ें पाने का भी तो अधिकार है। तो जिस तरह से तुम अच्छे हो, तुम्हारे जैसे 20 लोग और मिल जाएंगे तो और भी ज़्यादा मेरे जीवन में अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगी कि 20 लोगों से और शादी कर लूँगी जो कि तुम्हारे ही जैसे हैं। तो वो कहता है इस पर ऑर्लैंडो, प्रे दी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैरी अस, हमारी शादी करवा दो। सीलिया कहती है आई कैन नॉट से द वर्ड्स, लेकिन मुझे वो शब्द तो याद है ही नहीं है जो शादी पे कहते हैं, क्या शादी करवाऊँ तुम्हारी? तो रोजालिंड कहती है यू मस्ट बिगिन, तू एक काम कर, शुरुआत इस तरह से कर कि मुझे ऐसा कहना पड़े विल यू, है ना? तो शुरुआत इस तरह से करो कि विल यू कहो पहले। ऑर्लैंडो, सीलिया, गो टू, एंड तो विल यू कहती है वो, ऑर्लैंडो यू हैव टू वाइफ दिस रोजालैंड, क्या तुम रोजालैंड को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करना पसंद करोगे? ऑर्लैंडो कहता है आई विल, हाँ बिल्कुल करूँगा। रोजालैंड कहती है आई, बट वैन, लेकिन फिर क्या? ऑर्लैंडो, वाई नाउ, एज फास्ट एज शी कैन मैरी अस, मैं उतनी जल्दी सब काम कर लूँगा जितनी जल्दी वो मेरे से शादी के लिए स्वीकार कर लेगी। रोजालिंड कहती है देन यू मस्ट से, तो तुमको कहना ये चाहिए, क्या कहना चाहिए? आई टेक दी, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ रोजालिंड, फॉर माई वाइफ, मेरी पत्नी के तौर पर। ऑर्लैंडो कहता है आई टेक दी, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ रोजालिंड, फॉर माई वाइफ, तो जो उसने कहा उसने वो सारी चीज़ें उसको कह दी। रोजलिंड कहती है आई माइट आस्क, यानी आई कैन से, मैं कह सकती हूँ, यू, तुमको, फॉर योर कमीशन, अपनी अथॉरिटी के लिए, तुम्हारी खुद की अथॉरिटी के लिए, बट लेकिन आई डू टेक दी ऑर्लैंडो, मैं तुमको स्वीकार करती हूँ ऑर्लैंडो, फॉर माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के तौर पर। देयर इज ए गर्ल, यहाँ पर एक लड़की है, गोज बिफोर द प्रीस्ट, जो कि प्रीस्ट का काम कर रही है, पादरी का काम कर रही है। एंड सर्टेनली ए विमन, यहाँ पर एक सर्टेनली निश्चित रूप से एक औरत भी है। थॉट रंस, जो कि थॉट विचार जो है ना उसके, वो रंस भागते हैं, बिफोर हर एक्शंस, उसके काम करने से पहले। कहने का मतलब कि औरतें जो काम करने की सोचती है ना उससे पहले उसके विचार आने लग जाते हैं, कि मतलब काम करती नहीं है उससे पहले विचार आने लग जाते हैं। कि कोई लॉटरी लगने वाली नहीं है उससे पहले सोच लेगी कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। तो भैया इस तरह से वो औरतें सोचती हैं, यही यहाँ पर कहा गया है कि औरतों की एक प्रकृति होती है। मैंने आपको वैसे भी हमेशा बोला है, इस वीडियो में भी बोल दिया और कई बार बोला है कि शेक्सपियर को जहाँ जहाँ मौका मिलता है औरतों की बढ़िया धज्जियाँ उड़ाई उसने। यानी जहाँ जहाँ जैसे जैसे उसका दाव लगा वहाँ वहाँ उसने औरतों को सटायर किया है। और यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दिखाई दे रही है कि औरतें काम करने से मतलब काम की सफलता हुई नहीं उससे पहले ख्याली पुलाव बनाना चालू कर देती हैं। ऐसा मेरे विचार नहीं है, ऐसा विचार है आपके शेक्सपियर, प्यारे शेक्सपियर के। तो ऑर्लैंडो कहता है सो डू ऑल थॉट्स, के सारे विचार ऐसे ही होते हैं। दे आर विंग्ड, यानी विचारों के तो पंख लगे हुए होते हैं। तो रोजालिंड कहती है कि मतलब भाई तुम कह रहे हो कि ये तो काम करने से पहले ही ख्याली पुलाव पका लेती है, तो भाई सारे लोग ऐसे ही तो होते हैं, इसमें अलग क्या है? तो रोजालिंड कहती है कि भाई नाउ टेल मी, तुम मुझे बताओ, हाउ लॉन्ग यू वुड हैव हर, कि भाई कितने समय तक तुम उसको साथ रखोगे अपने, हर का मतलब रोजालिंड, कि भाई तुम शादी तो उससे कर रहे हो लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, क्या डिस्पोजिशन है तुम्हारा, कि कितने समय तक तुम साथ रखोगे उसको? आफ्टर यू हैव पजेस्ड हर, बस एक बार तुम उसके ऊपर कब्जा कर लोगे, मतलब अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा कर लोगे या फिर इन अन्य चीज़ों को पूरा कर लोगे उसके बाद छोड़ दोगे क्या उसको? तो बताओ तुम कब तक उसको अपने साथ रखोगे? तो वो आगे कहता है ऑर्लैंडो फॉर एवर, हमेशा के लिए मैं उसको अपने साथ रखूंगा, एंड ए डे, उसके बाद भी एक दिन और साथ रखूंगा। तो रोजलिंड कहती है कि से ए डे, तू तो एक दिन ही कह दे, मुझे तो लगता है नहीं तो हमेशा साथ रख पाएगा उसको, है ना? तू विदाउट द एवर, एवर मत कह, तू तो क्या कहते, सिर्फ ए डे ही कहते, वही बहुत है। तो नो नो ऑर्लैंडो, मैन आर अप्रैल, जो मैन होते हैं ना वो अप्रैल की तरह होते हैं। अप्रैल को क्यों कहा गया है यहाँ पर? अब देखिए कुछ दिनों में हम वेस्टलैंड को शुरू करने वाले हैं, तब आप याद करेंगे, और पहला ही स्टार्टिंग हमसे करेंगे द बरियल ऑफ द डेड, जो उसका पहला पार्ट है वेस्टलैंड का, और उसमें हम कहेंगे अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। तब हम वहाँ पर कुछ रेफरेंस को भी डिस्कस करेंगे कि अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ टी एस एलियट ने क्यों कहा है। और एक्चुअल में अप्रैल जो होता है दोस्तों वो होता है बसंत ऋतु का मौसम। बारिश आती है, पेड़ पौधे उगते हैं,
तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौसम हो जाता है। तो वो यही बोल रहा है कि जो मैन होते हैं ना वो अप्रैल के महीने की तरह होते हैं, यानी बदलते रहते हैं ऋतुओं की तरह। वेन दे वू, जब वो प्यार करते हैं, वू का मतलब होता है शादी के लिए मनाना या फिर प्यार करना। तो जो मैन होते हैं वो अप्रैल ऋतु की तरह होते हैं जो कि प्यार करते हैं। और दिसंबर, और वो जो आदमी है वो दिसंबर महीने में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन दे वेड, जब उनकी शादी हो जाती है। तो जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो हरी हरी चीज़ें दिखाई देती हैं, और जब शादी हो जाती है उनकी डिज़ायर्स पूरी हो जाती है, उसके बाद वो कौन से महीने की तरह हो जाते हैं, दिसंबर के महीने की तरह। इसलिए दोनों ही चीज़ याद रखना कि शादी होने से, अगर क्वेश्चन बने शादी होने से पहले लड़के किस अपने महीने की तरह दिखाई देते हैं, तो वो है अप्रैल, और शादी होने के बाद लड़के कौन से महीने की तरह दिखाई देते हैं, वो है दिसंबर। आगे वो कहता है आई विल बी मोर जेलस, है ना। अच्छा, ये मेड्स आर, अच्छा अच्छा। तो वो कहता है कि भाई जो अप्रैल शादी लड़के होते हैं वो शादी से पहले तो अप्रैल के महीने की तरह होते हैं, और शादी के बाद वो दिसंबर के महीने की तरह हो जाते हैं। मेड्स आर मे, जो लड़कियां होती हैं, मेड्स जो होती हैं ना, वो जो लड़कियां होती हैं, मेड्स मतलब लड़कियां, गर्ल्स, जो लड़कियां होती हैं वो मई के महीने की तरह होती हैं। वेन दे आर मेड्स, जब वो कुंवारी होती हैं। अब यहाँ का मतलब लड़कियां नहीं है, यहाँ का मतलब कुंवारी, यानी शादी से पहले लड़कियां मई के महीने की तरह होती हैं। बट लेकिन द स्काई, जो स्काई है चेंजेस, बदल जाते हैं। क्या मतलब, मौसम के साथ बदल जाते हैं ये लोग। व्हेन दे आर वाइफ्स, जब वो पत्नियां बन जाती हैं। कहते हैं ना, आजकल कुछ रील्स वायरल हो रही हैं कि अजी मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, है ना, शादी से पहले तो, लेकिन शादी के बाद वो बहुत बुरी तरह चिल्लाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये लड़कियां मौसम के साथ बदल गई हैं। देखिए दोस्तों, वही सारी चीज़ जो इतने सालों से चली आ रही है ना, वही चीज़ आज रील्स के रूप में बनती हुई आ रही है, क्योंकि चीज़ें वही की वही हैं। शेक्सपियर ऐसे ही दोस्तों इंग्लिश का फादर थोड़ी कहलाता है। उसने वो 400 साल बाद की चीज़ें 400 साल पहले इमेजिन कर ली, तब जाकर वो आज का आदमी कहलाया। मतलब कितनी गजब बात है। ऐसे इंग्लिश का बाप थोड़ी कहते हैं उसको। तो इसलिए उसको हम फादर ऑफ इंग्लिश कह देते हैं। तो आगे वो इस बात को कह रहा है कि ये लड़कियां जो हैं शादी से पहले मई के महीने की तरह होती हैं जब ये कुंवारी होती हैं, और ये मौसम की तरफ बदल जाती हैं जब ये पत्नियां बन जाती हैं। आई विल बी मोर जेलस ऑफ दी देन ए बारबेरी कॉक पिजन, मैं बहुत ज़्यादा जेलस महसूस करता हूँ किसकी तुलना में, एक बारबेरी कॉक पिजन की तुलना में। रोजालिंड कह रही है, यानी गैनीमेड कह रहा है इस बात को। एक्चुअल में बारबेरी कॉक पिजन क्या है दोस्तों, ओवर हिज हैन, उसकी मुर्गी, उसकी खुद की फीमेल पार्टनर, हैन यानी बतख मुर्गी जो भी है उसके ऊपर। एक्चुअल में होता क्या है, बारबेरी कॉक पिजन एक इस तरह की वैरायटी है जो कि अपने पार्टनर के साथ बड़ा ही लॉयल रहता है। अगर उसके पार्टनर को कोई छेड़ दे तो चोंच मार मार के उसकी ऐसी तैसी कर देता है। इसीलिए उसमें कहा गया है कि भाई मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ अपने लव के लिए, उसकी तुलना में उससे भी ज़्यादा हूँ। जितना वो बारबेरी कॉक जो पिजन है ना, जितना अपने पार्टनर की रक्षा करता है, मैं उससे ज़्यादा अपने पार्टनर की रक्षा करता हूँ, क्योंकि अभी तो गैनीमेड के वेश में है, पुरुष के वेश में है, तो वही बात वो कहेगा। आगे वो कहता है मोर क्लेमरस, ज़्यादा शोर मचाने वाला हूँ मैं, देन ए पैरट, उस तोते की तुलना में, अगेंस्ट रेन, जो कि बारिश के अगेंस्ट में शोर मचाता है। मोर न्यू फैंगल्ड, मैं बहुत ज़्यादा न्यू फैंगल्ड हूँ, नई नई चीज़ों का शौकीन हूँ। देन एन एप, जैसा कि एक लंगूर होता है ना, उससे भी ज़्यादा। तो सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बारबरी कॉक पिजन, पैरट, उसके बाद आया है आपके लंगूर का लंगूर की बात। मोर गिडी, मैं बहुत ज़्यादा चेंजेबल हूँ, बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील हूँ। इन माई डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं में। देन ए मंकी, एक बंदर की तुलना में। आई विल वीप फॉर नथिंग, मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोता हूँ। लाइक डायना, डायना आप सब जानते हैं, गॉडेस ऑफ मून, पहले भी हमने बात करी है। जहाँ स्फीयर वर्ड आया था मैंने आपको समझाया था, गोला, ये गोला चंद्रमा का गोला है, यानी ये सिंबल है गॉडेस ऑफ गॉडेस ऑफ मून यानी डायना का। तो ध्यान होगा आपको इस सारी चीज़ों के बारे में अगर आप ढंग से इसको पढ़ रहे हैं तो। आई विल वीप फॉर नथिंग, मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं रहूँगा। लाइक डायना इन द फाउंटेन, जिस तरह की डायना होती है फब्बारों में। एंड आई विल डू दैट, मैं वो करूँगा। वैन यू आर डिस्पोज टू बी मैरी, जब मेरा मन होगा, तुम्हारा मन होगा ना, डिस्पोज तुम्हारा मन होगा, टू बी मैरी, खुश होने का। आई विल लाइक लाइफ ए हाइन, हाइन का मतलब होता है हाइना। हाइना तो आप सब जानते ही हो गए, अभी विजय सुपर, वो एक मूवी आई थी विजय सुपरस्टार की, जिसमें उसका बाप होता है संजय दत्त। तो उसमें वो हाइना से लड़ाई करता है। हाइना को कहते हैं एक तो मैं लक्कड़ बग्गा। तो क्या कह रहा है वो, कि भाई आई विल डू, जब मेरा मन होगा तब मैं खुश होऊंगा। आई विल लाइफ लाइक ए हाइन, हाइन का मतलब हाइना, जब मैं एक हाइना की तरह हंसूंगा, लक्कड़ बग्गे की तरह हंसूंगा। एंड दैट व्हेन यू आर इनक्लाइन टू स्लीप, और जब तुम सोना चाहोगे ना तभी मैं हंसूंगा। यानी कुल मिलाकर मैं तो ऐसा करूंगा अपनी प्रेमिका के साथ कि भैया मैं तो जितना वो आराम करना चाहेगा उतना ही उसको परेशान करूंगी। मतलब अभी तो वो रोजालिंड की तरह है ना, तो ये सारी बातें वो कह रही है रोजालिंड की तरह कि भाई
मैं इतना ज़्यादा परेशान करूँगी, इतना ज़्यादा परेशान करूँगी कि आदमी परेशान हो जाएगा। और डायना की तरह हंसूंगी, वो कभी लक्कड़ बग्गे की तरह हंसूंगी, कभी डायना की तरह रोऊंगी, कभी कुछ करूंगी, कभी कुछ करूंगी, जब मेरा मन करेगा जब मैं खुश होंगी, जब मेरा मन करेगा मैं रोऊंगी। इस सारी बात को रोजालिंड कह रही है ऑरलैंडो से। और रोजालिंड बनकर ही नहीं, उसको तो पता ही है कि भाई मैं तो रोजालिंड हूँ, लेकिन वो गैनीमेड बनकर कह रही है, लेकिन एक्टिंग तो वो रोजालिंड की कर रही है उसके सामने। तो इस सारी बातों के बाद आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे वो कहता है, अब ऑरलैंडो को लगता क्या है, ऑरलैंडो को लगता है भाई ये तो मेरी रोजालिंड तो नहीं है, लेकिन मैं तो नाटक कर रहा हूँ रोजालिंड बनाने का इसको, ताकि मैं कम से कम उसके बारे में बात तो कर सकूँ और ये मेरे प्यार का इलाज कर सके भाई, इसीलिए तो ये सारा नाटक चल रहा है। भाई गैनीमेड रोजालिंड बनकर एक्टिंग क्यों कर रही है उसके साथ, ताकि वो उसका इलाज कर सके। तो ऑरलैंडो ये सोचता है कि यार ये मेरी रोजालिंड तो नहीं है। तो वो क्वेश्चन पूछता है गैनीमेड से ही कि भाई, ऑरलैंडो कहता है बट विल माई रोजालिंड डू सो, क्या मेरी रोजालिंड भी ऐसे ही करेगी। तुम कह रहे हो कि भाई मेरा मन करेगा जब मैं हंसूंगी, मेरा मन करेगा जब मैं रोऊंगी, कभी हायना की तरह हंसूंगी, कभी चंद्रमा की देवी की तरह रोऊंगी, मैं इस तरह से काम करूंगी। बट विल माई रोजालिंड डू सो, क्या मेरी रोजालिंड भी इसी तरह से व्यवहार करेगी मेरे साथ। तो रोजालिंड कहती है बाय माई लाइफ, मैं अपने जीवन की कसम खाकर कहती हूँ, शी विल डू एज आई डू, वो वैसा ही करेगी जैसा मैं कर रही हूँ। ऑरलैंडो कहता है ओ, लेकिन बट शी इज़ वाइज, वो तो बहुत बुद्धिमान है, वो ऐसा नहीं करेगी। तो रोजालिंड क्या कहती है, रोजलिन कहती है और एल्स, ऐसा हो भी सकता है, शी कुड नॉट हैव द विट टू डू दिस, हो सकता है कि उसके अंदर ऐसा करने की कोई दिमाग ही ना हो, उसके अंदर बुद्धि ना हो ऐसा करने की। द वाइजर दैट वे वाइडर, द वाइजर दैट वे वाइडर का वे वाइडर का मतलब होता है दोस्तों मूडी हो जाना। जो कोई आदमी बहुत ही सन की होता है ना, मूडी होता है जिसको कहते हैं। तो वो बोलती है कि जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा ना वो उतना ही मूडी होगा। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। द वाइजर से लेके इसको, द वाइजर से लेके वाइडर तक, कि जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो उतना ही ज़्यादा सन की होगा, मूडी होगा। मेक द डोर्स, यानी इफ़ यू लूज द डोर्स अपॉन ए वीमेन विट, यदि तुम ओपन करोगे, लूज करोगे उन दरवाजों को एक औरत की बुद्धि के हिसाब से, एंड इट विल आउट, तो तब भी वो झांकेगी। यानी तुम अगर एक औरत पर कंट्रोल करोगे ना कि भाई तू ऐसा ना करे, तभी वो झांकेगी। कहाँ झांकेगी, आउट ऑफ द विंडो, कहाँ से, आउट ऑफ द विंडो मतलब केसमेंट, केसमेंट का मतलब है यहाँ पर विंडो से, कि मतलब अगर तुम ऐसा करोगे तो वो औरत क्या करेगी, झांकेगी। कहने का मतलब ये है कि जिस औरत को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतनी ज़्यादा उखड़ेगी। तो आप उतना करना मत, उसको उतना ही करना जितने की ज़रूरत हो, क्योंकि अगर आप उस पर रोक लगाओगे तो वो काम करेगी, छुप के करेगी काम, तो वो करेगी। तो आउट एट का मतलब हो जाएगा झांकेगी, विल आउट एट है ना। तो अगर तुम उसको दरवाजे बंद करोगे तो वो खिड़कियों से झांकेगी। शट दैट एंड इट विल आउट ऑफ द की होल, और अगर तुम इस खिड़की को भी बंद कर लोगे तो वो की होल में से झांकेगी। स्टॉप दैट, और अगर तुम उसको ऐसा करने से भी रोक दोगे, टिल फ्लाई, तो वो उड़ ही जाएगी, फिर वो भाग ही जाएगी। मतलब या तो तुम उसको रोकोगे ज़्यादा रोकोगे और दरवाजे बंद करोगे कि वो चीज़ें बाहर की देख ना पाए, तो वो विंडो में से झांकेगी। अगर विंडो को भी बंद कर लोगे तो की होल में से झांकेगी, और अगर की होल को भी बंद कर लोगे फिर तो देखने का कोई माध्यम बचा ही नहीं, तो वो क्या करेगी, वहाँ से उड़ जाएगी। विद द स्मोक आउट एट द चिमनी, किसकी मदद से उड़ जाएगी, धुएं की मदद से उड़ जाएगी। किसके माध्यम से, चिमनी के माध्यम से। ऑर्लैंडो कहता है ए मैन, एक आदमी, दैट हैड ए वाइफ, जिसकी एक पत्नी है, विद सच ए विट, वो भी इतनी बुद्धि के साथ, ही माइट से, वो कह सकता है, विट की बुद्धि, विदर विल, आखिर बुद्धि तुम किधर चली, है ना, वो कह सकता है इस बात को। तो रोजालिंड कहती है नहीं नहीं नहीं, यू माइट कीप दैट चेक फॉर इट, है ना, यू माइट कीप दैट चेक, तुम्हें सवाल करते रहने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। टिल, जब तक कि, यू मैट मतलब यू सी, जब तक कि तुम देखो, योर वाइफ विट गोइंग टू द नेबर्स हुड बेड। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम देख भी लोगे, ज़्यादा तुम पाबंदी लगाओगे, तो तुम्हारी जो वाइफ है ना वो पड़ोसी के बिस्तर में चले जाओगी, चले जाएगी सोने के लिए, मतलब वो अपने पड़ोसी से रिलेशन बना लेगी। और अगर तुम जब जाओगे चेक करने इस चीज़ को, तो उसके पास पहले से आंसर तैयार रहेंगे इस चीज़ के लिए कि भाई मैं आखिर यहाँ क्या करने आई हूँ, और वो क्या बहाना लगाएगी, देखो। तो ऑर्लैंडो इस बात को कह रहा है, एंड वॉट विट कुड, कौन सी ऐसी अकल है जो तर्क संगत, विट हैव, ठहरा सकती है, टू एक्सक्यूज दैट, इस बात को, यानी कौन सी, भाई अगर जब मैं अपनी पत्नी को देख लूँगा किसी और आदमी के साथ सोते हुए, तो ऐसी कौन सी बुद्धि लगाएगी वो कि जो ठहरा दे उसको सही किया, उसने सही किया। तो रोजालैंड कहती है कि भाई वो इतनी चतुर होती है औरत कि कुछ ना कुछ ऐसा बहाना लगाएगी कि तुम मान ही लोगे
इस बात को कि वो जो औरत है बिल्कुल सही कह रही है। इसी बात को वो आगे कहती है कि रोजालिंड कहती है, मैरी मैरी की कसम खाकर मैं कहती हूँ कि कसम से तुझसे ये बात कहने कहेगी वो लड़की, अगर तुम अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ पकड़ लोगे तो वो क्या कहेगी, क्या बहाना लगाएगी, वो लगाएगी शी केम टू सीक यू देयर, कि वो वहाँ पर तुमको तलाश करने आई है। सीक मतलब तलाश करना, कि वो वहाँ पर क्यों गई थी, वो तुमको तलाश करने गई थी। एंड यू शैल नेवर टेक हर विदाउट हर आंसर। टेक मतलब गेट यानी प्राप्त करना, तुम कभी भी नहीं पाओगे उसको बिना आंसर के, बिना उत्तर के, यानी उत्तर तो उसके पास हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे वो कितना भी गलत काम कर ले, तुमको हमेशा वो बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार रहेगी। अनलेस यदि, यू टेक यानी यू गेट यानी तुम पाओगे, हर विदाउट हर टंग, टंग मतलब यहाँ जीभ से या बहाना बनाने से, तुम देखोगे कि हमेशा उसके पास कोई ना कोई बहाने तैयार रहेंगे। ओ दैट वुमेन दैट कैन नॉट मेक हर फॉल्ट हर हस्बैंड्स ओकेजन, कि वो औरत ही क्या है जो अपनी गलती को अपने पति के ऊपर ना मढ़ सके, है ना। वो औरत कहलाने लायक ही नहीं है। औरत तब वो है जो गलती खुद करे और अपने पति को उसके लिए दोषी ठहरा दे, कि भाई तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं तो तुमको तलाश करने आई थी यहाँ पर और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। लेट हर नेवर नर्स, तो ऐसी औरत जो अपने पति को बेवकूफ़ ना बना सके, अपनी गलती अपने पति के ऊपर ना थोप सके। लेट हर नेवर नर्स, नर्स का मतलब पालन करना, ब्रीड करना, हर चाइल्ड हर सेल्फ, तो ऐसी औरत को जो अपने पति के ऊपर अपनी गलती ना मढ़ सके, उस औरत को कभी भी अपने बच्चे को पालने का अधिकार है ही नहीं, उसको कभी अपने बच्चे को पालना नहीं चाहिए। फोर, क्योंकि शी विल ब्रीड, वो पालेगी उसको अपने बच्चे को, इट लाइक ए फूल, एक बेवकूफ़ की तरह। तो क्योंकि जो औरत अपने पति के ऊपर गलती ना मढ़ सके वो बेवकूफ़ है, और उसको अपने बच्चे को पालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो पालेगी तो कैसे पालेगी, एक बेवकूफ़ की तरह पालेगी, तो वो बच्चा उसका क्या हो जाएगा, बेवकूफ़ हो जाएगा। ऑरलैंडो कहता है, फॉर दीज 2 आवर्स, इन 2 घंटों के लिए रोजालिंड, आई विल लीव दी, मैं तुमको छोड़कर जाऊंगा। ठीक है ना। ऑरलैंडो कह रहा है इस बात को कि ठीक है, अब काफ़ी बातें हो गई हैं, अब मुझे समय दो थोड़ा सा, 2 घंटे के लिए मैं तुमको छोड़कर जाऊंगा। हालांकि स्टार्टिंग जब हमने की थी तो हमने कहा था कि वो 1 घंटे लेट आया है पहले ही, तो उसने कहा था कि अगर 1 मिनट के 1000 हिस्से को बांट दिया जाए और अगर फिर भी वो एक पल से भी लेट हो जाए तो भी वो आदमी सच्चा लवर नहीं है। अब वो पहले ही लेट आया है, अब उसको छोड़ के जाने की बात भी कर रहा है कि मैं 2 घंटे के लिए तुमको छोड़कर जाऊंगा। तो रोजालिंड कहती है, अलास, अरे कितनी दुख की बात है, हाय हाय डियर लव, मेरे प्यार, आई कैन नॉट लैक दी 2 आवर्स, लैक का मतलब कमी होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लीजिए आप, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे तक तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, जिंदा नहीं रह सकती। ऑरलैंडो कहता है, आई मस्ट अटेंड द ड्यूक एट डिनर, भाई मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे डिनर के टाइम पर ड्यूक को अटेंड करना है ना। बाय 2 o'clock, 2 बजे तक, आई विल विद दी अगेन, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा 2 बजे तक। रोजालिंड कहती है, आए, गो योर वेज, ठीक है अपने रास्ते चले जाओ, गो योर वेज, अपने रास्ते चले जाओ जिधर तुम जाना चाहते हो। आई न्यू, मैं जानती हूँ, वाट यू वुड प्रूव, कि तुम कैसे साबित होगे, मैं जानती हूँ इस बात को तुम क्या साबित होगे। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी एज सच, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे इस बारे में बताया है। एंड आई थॉट नो लेस, और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कोई कम नहीं बताया है ना। मुझे लगता है उन्होंने मुझे पर्याप्त रूप से बता दिया है। दैट फ्लैटरिंग टंग, वो जो चापलूसी वाली जो जबान है, ऑफ योर्स, तुम्हारी, वन मी, उसने मुझे जीत लिया है। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर वॉन कहना गलत है इसको, क्योंकि फॉरेन कल्चर में अगर आपने शेक्सपियर का जो मैकबेथ है उसको प्ले भी देखा होगा मूवी में, तो वो वॉन नहीं बोलते, कभी भी उसको वन ही बोलते हैं ना। तो मैं जानती हूँ तुम्हारी जो चापलूसी भरी जवान है ना, इसी ने मेरा दिल जीत लिया है। आगे वो कहता है, इट इज़ बट वन कास्ट अवे, है ना, केवल औरत वही है जिसको छोड़ दिया जाता है, एंड सो कम डेथ, है ना, मृत्यु तक, टिल 2 o'clock, इट टिल 2 o'clock, मतलब 2 o'clock इज़ योर आर। अब तुम 2 बजे तक की कह रहे हो, भाई मैं तो रह ही नहीं सकती तुम्हारे बिना, और तुम मुझसे कह रहे हो कि 2 घंटे, कि 2 बजे तक मैं आ जाऊंगा। तो ऑरलैंडो कहता है, माई स्वीट रोजालिंड, मेरी प्यारी रोजालिंड। तो रोजालिंड कहती है, बाय माई ट्रुथ, मेरे सच, मतलब ट्रुथ का मतलब ट्रुथ, मेरे सच्चे ईमान की कसम, एंड इट गुड अर्नेस्ट, मेरे अच्छे गंभीर पने की कसम, यानी अर्नेस्ट का मतलब गंभीर, सोलम, कि मैं अपने गंभीरता की कसम खाकर कहती हूँ। एंड सो गुड मैंड मी, है ना, कि भगवान हमारा साक्षी बने। मैंड का मतलब तो एक्चुअल में सुधार करना होता है, अमेंड आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, अमेंडमेंट यानी संशोधन, संविधान में संशोधन करना, है ना। तो भगवान हमारी चीज़ का संशोधन करे, भगवान हमारे साक्षी बने। एंड बाय ऑल प्रेटी ओथ्स, इन सारी प्यारी प्यारी कस्मों के साथ, दैट आर नॉट डेंजरस, जो कि डेंजरस नहीं है। भाई मैं जो कस्में खा रही हूँ ना कि भाई मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगी, हालांकि मेरी कस्में बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, डेंजरस नहीं है।
इफ यदि यू ब्रेक वन जॉट मतलब थोड़ा सा भी, जॉट का मतलब थोड़ा सा भी, यदि तुम ब्रेक करोगे थोड़ा सा भी ऑफ योर प्रॉमिस, अपने वादे को, यानी अगर तुमने अपना वादा तोड़ा, थोड़ा भी तोड़ा, और कम 1 मिनट बिहाइंड योर और अपने किए हुए वादे से तुम 1 मिनट भी अगर लेट आए, आई विल थिंक यू, तो मैं सोचूंगी तुम्हारे बारे में, द मोस्ट पैथेटिकल, पैथेटिकल मतलब पिटीफुल, दया भावना वाला, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दयाहीन समझूंगी, ब्रेक प्रॉमिस, जिसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। एंड इसके अलावा द मोस्ट हॉलो लवर, मैं तुमको एक बहुत ही खोखला प्रेमी समझूंगी, हॉलो मतलब खोखला, बहुत ही खोखला प्रेमी समझूंगी जो अपने बातों के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। एंड द मोस्ट अनवर्दी ऑफ हर, और मैं तुमको बहुत ज़्यादा अनवर्दी, अयोग्य समझूंगी, उसके लिए, किसके लिए, रोजालैंड के लिए, ऑफ यू, जिसको तुम बुलाते हो रोजालैंड, यानी मैं समझूंगी कि तुम उतना प्यार रोजालैंड से करते नहीं हो जितने का तुम क्लेम करते हो। देयर इसीलिए, बीवेयर यानी बी केयरफुल, सावधान रहना, माई सेंसर, मेरी फटकार से, क्योंकि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें फटकारूंगी, इसलिए मेरी फटकार को याद रखना। एंड कीप योर प्रॉमिस, अपने वादे को निभाना। ऑरलैंडो कहता है इस बात पर, विद नो लेस रिलीजियन, रिलीजियन का मतलब है यहाँ पर दोस्तों ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, देन इफ़ दाओ वर्ट इंडीड माई रोजालिंड सो एड्यू, कि विद नो लेस रिलीजियन, कि मेरी ईमानदारी कम नहीं होगी, देन बजाय इसके, इफ़ दाओ वर्ट इंडीड माई रोजालिंड, कि मेरे वादे में, अगर अगर ओवरऑल इसका अर्थ देखें तो वो इस बात को कहता है कि तुम विश्वास करो कि मेरे वादे में किसी भी प्रकार का तुम्हारे प्रति धोखा नहीं होगा, मतलब मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं अपने रिलीजन, अपने विश्वास पर, अपने प्रॉमिस पर बिल्कुल अड़ा हुआ रहूँगा, मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तो रोजालिन कहती है, वेल टाइम इज़ द ओल्ड जस्टिस, समय बहुत पुराना न्यायाधीश है, दैट एग्जामिन, जो कि एग्जामिन करता है, परीक्षण करता है, जांच पड़ताल करता है, ऑल सच ऑफेंडर्स, इस तरह के सारे अपराधियों की, एंड लेट टाइम ड्राई, ठीक है, तो समय को ही जांच लेने दो इन सब चीज़ों को, अलविदा, एड्यू, है ना, अलविदा कर देती है, तो एग्जिट हो जाता है वहाँ से ऑरलैंडो। अब देखो, सीलिया, ऑरलैंडो चला गया है और सीलिया और रोजालिंड यहाँ पर बातें करेंगी। सीलिया कहती है, यू हैव सिंपली मिस यूज आवर सेक्स, सेक्स का मतलब जेंडर, तुमने बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया है, गलत उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है हमारे जेंडर का, जेंडर मतलब सेक्स, कौन सा, फीमेल, यानी तुमने हमारी नारी जाति का जो लिंग है, जो उसका फीमेल है, उसका बहुत गलत उपयोग किया है इन योर लव प्रेट, प्रेट मतलब बातें, तुमने अपनी प्यार की बातों में उस तरह से उसका बहुत ही गलत उपयोग किया है। वी मस्ट हैव योर डबलेट एंड होज प्लग और योर हेड, हमें एक काम कर लेना चाहिए, अब तुम बहुत कर ली पुरुष का रोल, तुमने बहुत एक्टिंग कर ली पुरुष की, अब तुम्हारे डबलेट और होज, तुम्हारे जो अचकन हैं, तुम्हारे जो पतलून हैं, इन सबको निकाल देना चाहिए, क्योंकि क्या है कि तुम इनको पहन के अपने आप को मर्द समझ रही हो, है ना, तो इनको हटा देना चाहिए। एंड शो द वर्ल्ड व्हाट द वर्ड हैथ डन टू हर ओन नेस्ट, और तुमको दिखाना चाहिए कि आखिर एक चिड़िया ने अपने ही खुद के घोंसले के सिया साथ क्या किया है, इसका मतलब तुम एक ऐसी चिड़िया हो जो अपना ही घर उजाड़ रही हो, क्योंकि तुम ऑरलैंडो को डरा रही हो, धमका रही हो, क्या मतलब है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, द कि द बर्ड हैथ डन टू हर ओन नेस्ट, ये किसने कहा था, ठीक है ना, एक चिड़िया जिसने अपने खुद के घोंसले में, अपने खुद के घर में आग लगा दी है, ये बात कही थी आपके सीलिया ने, किसके संबंध में, रोजालैंड के संबंध में। अगर आपसे अंडरलाइन करके पूछे कि ये बर्ड किसके लिए डिनोट है यहाँ पर, तो ये रोजालैंड के लिए डिनोट किया गया है, और नेस्ट क्या है, उसका खुद का घर। तो रोजालैंड कहती है इस बात पे, ओ कजिन कजिन कजिन, मेरी प्यारी कजिन, दैट दाउ डिडस्ट नो, तुम नहीं जानती हो, हाउ मैनी फैदम डीप, फैदम जानते हैं ना, ज्योग्राफी में सबने पढ़ा होगा, फैदम गहराई को नापने का एक मेजरमेंट करने का एक वो मेजरमेंट होता है, कि फैदम यानी गहराई को नापने वाली जो इकाई होती है ना, तो तुम नहीं जानती हो हाउ मैनी फैदम डीप आई लव इन, कि मैं कितनी गहराई तक प्यार में पड़ गई हूँ, तुम इस बारे में नहीं जानती हो, बट इट कैन नॉट बी साउंडेड, लेकिन इसको साउंडेड नहीं किया जा सकता, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता, इसको मापा या नापा नहीं जा सकता। माई अफेक्शन, मेरा जो प्यार है, हैथ एन अननोन बॉटम, इसके दिल की ये बहुत गहराई तक फैल चुका है, मेरा प्यार बहुत, मेरा जो लगाव है, मेरा जो अफेक्शन है, बहुत दिल की गहराइयों तक फैल चुका है, लाइक द बे ऑफ पुर्तगाल, जैसे कि पुर्तगाल की घाटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रोजालिंड ऑरलैंडो को कितने गहराई तक प्यार करती थी, और वहाँ अगर आपसे ऑप्शन में डाल देगा बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ अदन, तो इस तरह से कई सारे बे ऑफ के नाम डाल देगा, तो याद रखना पुर्तगाल, है ना, तो पुर्तगाल की खाड़ी की जितनी गहराई है ना, उतनी गहराई तक मैं उसको प्यार करती हूँ, सीलिया। और रादर बॉटमलेस, एक काम कर, तू ये कह दे, पुर्तगाल का नाम क्यों ले रही है, तू तो ये कह दे कि मेरा प्यार बॉटमलेस है ना, और रादर मतलब तू ये कह दे ना,
बॉटमलेस, कि तेरा प्यार बॉटमलेस है, यानी उसकी कोई गहराई ही नहीं है, उसकी कोई था ही नहीं है। था मतलब गहराई, यानी वो क्या है, अथाह है। दैट एज फास्ट एज यू पोर, पोर का मतलब डालना किसी चीज़ को, है ना। तो जितना तुम उसमें डालती हो अफेक्शन, प्यार, इन इसके अंदर, इट रन्स आउट, उतनी ही जल्दी ये खाली हो जाता है। तो रोजालिंड कहती है, नो, दैट सेम विकेड बास्टर्ड ऑफ वीनस, वो जो वीनस का बेटा है ना, जो कि बहुत ही विकेड विकेड है, बहुत ही दुष्ट है, बास्टर्ड है। अब वीनस का बेटा कौन है, क्यूपिड है। इसलिए यहाँ पर डोनोट करेगा, जो दैट जो वर्ड आ रहा है ना, दैट वर्ड किसको डोनेट करेगा, ये आपके क्यूपिड को करेगा, क्योंकि वीनस का बेटा कौन है, क्यूपिड। वो जो दुष्ट, जो क्यूपिड का बेटा, वीनस का जो बेटा है क्यूपिड, दैट वाज बिगॉट, जो कि पैदा हुआ है, बिगॉट का मतलब पैदा होना, ऑफ थॉट, विचारों से, कंसीव, जिसको, जो कि गर्भ धारण किया गया है, ऑफ स्लीपन, सॉरी स्प्लीन, स्प्लीन का मतलब सनक से। तो वो जो क्यूपिड है, जो कि वीनस का बेटा है, जो कि खुद एक तरह से गर्भ धारण में आया था, वो खुद पैदा हुआ था एक सनक के कारण, मतलब वो प्यार की निशानी नहीं है, वो तो ज़बरदस्ती की निशानी है। दो लोग आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और ज़बरदस्ती बच्चा लग गया तो पैदा हो गया, तो वो जो बच्चा है ना, जो आपका क्यूपिड है, वो उस तरह की निशानी है। एंड बॉर्न ऑफ मैडनेस, वो तो पागलपन से पैदा हुआ है। दैट ब्लाइंड रास्कली, वो अंधा बदमाश बॉय, लड़का। दैट एब्यूजेस, जो कि दुरुपयोग करता है, एवरी वन आइज, हर किसी की आँख का, बिकॉज, क्योंकि, हिज ओन आर आउट लेट हिम, क्योंकि उसकी खुद की आंखें तो बाहर निकल गई हैं। बी जज, अब उसी को जज कर लेने दो, हाउ डीप आई एम लव इन, कि मैं कितनी गहराई तक उसके साथ प्यार में पड़ गई हूँ, किसके साथ, ऑरलैंडो के साथ। आई विल टेल दी, मैं तुमको बताऊंगी एलियाना, आई कैन नॉट बी आउट ऑफ द साइट ऑफ ऑरलैंडो, कि मैं ऑरलैंडो के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हें इस बात को बताऊंगी मैं कितना गहरा प्यार करती हूँ उससे। आई विल गो फाइंड ए शेडो, अब मैं जाऊंगी एक शेडो को तलाशने जाऊंगी, और करूंगी क्या तलाशने के बाद, कि भाई मैं चाहूंगी तो सही, और मैं आहें भरूंगी उसके लिए, कि भाई आई विल गो फाइंड ए शेडो, मैं जाऊंगी उसकी शेडो को तलाश करने, एंड साए, और आहें भरूंगी, टिल, जब तक कि ही कम, वो वापस ना आ जाए। और इसी के साथ सीलिया कहती है कि भाई तू कुछ भी कर, आई विल स्लीप, मैं तो सोऊंगी, और इस तरह से वो एक्सीडेंट हो जाती है। सीलिया इस बात को क्यों कहती है कि मैं सोऊंगी, क्योंकि दोस्तों सीलिया प्यार में नहीं पड़ी है। जो व्यक्ति प्यार में पड़ता है ना, उसी की नींदें हराम होती हैं, उसी की नींद उड़ती हैं। सीलिया को तो अभी तक प्यार हुआ ही नहीं है, इसलिए उसको तो नींद आनी तय है। तो वो यही बात कहती है, भाई तू कुछ भी कर, मैं तो सोने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो प्यार, उसको तो प्यार हुआ ही नहीं है। तो जो आराम से प्यार में नहीं है, वो आराम से मस्त फटकार के सोता है, और जिसको प्यार हो जाता है वो रातों में आराम से फ़ोन पे लगा रहता है, ठीक है ना, तो उसकी नींद पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये वाला सीन। एक्ट 4 का सीन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। सीन 2 बहुत छोटा है, तो वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीन 2 और सीन 3 को एक वीडियो में डाल दूँ, या फिर देखेंगे सीन 2 को एक अलग से पार्ट डाल के, छोटा सा 2-3 मिनट का पार्ट बनेगा, उसके बाद सीन 3 में इसको कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।